महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन फराहम करने से साफ इनकार किया है, जबकि मराठा रिजर्वेशन पर वो राजी है। रियासती हुकूमत के इस दोहरे रवैये की मजम्मत की जा रही है। मालेगांव के रुकने असेंबली आसिफ रशीद शेख से हमारे नुमाइंदे महीउद्दीन ने इस बारे में बात की। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज ये साफ कर दिया कि वो मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के हक में नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं शेख आसिफ साहब, जो कि मालेगांव से एमएलए हैं। एक बात ये बताइए कि जब ये ऐलान हुआ सीएम के जरिए, तो आप उस वक्त असेंबली में मौजूद थे, सीएम का ऐलान क्या था और उन्होंने क्या जवाब पेश किया? वज़ीर आला महाराष्ट्र उन्होंने कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मज़हब की बुनियाद पे नहीं दिया जा सकता। इस तरीके की दलील डॉक्टर महमूदुर रहमान कमेटी, जो एक आईएएस ऑफिसर, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों का हालात जानी, फाइनेंस उनकी मजबूत है कि नहीं है, एजुकेशन की हालात जानी, और उसके बाद पूरा रिपोर्ट बनाकर सरकार को पेश किया। और सरकार ने उसको बेस बनाकर मुसलमानों के अंदर जो लोग पासमानदा थे, जो लोग कमज़ोर थे, ऐसे तबकों को रिजर्वेशन दिया गया था, ना कि मज़हब की बुनियाद पर दिया गया था। और जो वज़ीर आला साहब कह रहे हैं कि बैकवर्ड कमीशन के पास जाना पड़ेगा, तो मैं समझता हूं कि इनको, ये सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना है। उसकी 2 रोज़ पहले अमित शाह, उन्होंने तेलंगाना के अंदर बिल्कुल साफ तौर पर यह बात कह दी है कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन हिंदुस्तान में नहीं देंगे। सवाल एक ये पैदा होता है कि मतलब क्या आपको लगता है कि मुस्लिम क़यादत जो है वो नाकाम हो चुकी है, ख़ासतौर पर जो असेंबली में बैठी हुई है? मराठा को मिल सकता है, जबकि मराठा की हिमायत में जो है 1 ही रिपोर्ट है, मुसलमानों की हिमायत में 3 से 4 रिपोर्ट है। धनगर समाज के ताल्लुक से भी जो है वो वज़ीर आला ने जो है वो बहुत ही नेगेटिव तो नहीं, बहरहाल पॉजिटिव स्टेप की बात की है। तो मुसलमानों को जिस तरह से नज़रअंदाज किया गया, तो क्या लगता है आपको कि मतलब मुस्लिम क़यादत की नाअहलियाँ साबित होती है? कि ये जो बैकवर्ड कमीशन के अंदर जाने की बात कर रहे हैं, तो पहले सरकार को ये समझना चाहिए कि बैकवर्ड कमीशन से बड़ी चीज़ जो है वो हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट ने मुसलमानों को तालीम के अंदर रिजर्वेशन बरकरार रखने का ऑर्डर दिया है। लेकिन इस वक्त क्या आपको लगता नहीं कि मतलब एक बड़ी तहरीक की ज़रूरत है मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए? अभी कुछ चंद दिन बचे हुए महाराष्ट्र असेंबली का इजलास ख़त्म होने, उस वक्त तक हम देखेंगे कि सरकार क्या करती है। आपको लगता नहीं कि मतलब कांग्रेस की आला क़यादत जो है वो मुसलमानों के इस तरह के मुद्दों को इतना सीरियस नहीं ले रही है? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों के इशू को साइडलाइन कर रही है? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई कोताही पार्टी की तरफ से या पार्टी के लीडरान की तरफ से हो रही है। महाराष्ट्र की हुकूमत ने, देवेंद्र फडणवीस ने साफ इनकार कर दिया है कि मुसलमानों को जो रिजर्वेशन मिला था कांग्रेस हुकूमत में, वो धर्म के बुनियाद पे मिला था, और धर्म की बुनियाद पे जो है वो किसी भी किस्म का रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महीउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। मुल्क के खलाई तहकीकाती इदारे इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। PSLV-C-4-3 सैटेलाइट के जरिए इसरो ने दीगर 8 मुल्कों के 30 माइक्रो और नैनो सैटेलाइट भी लॉन्च किए हैं। इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। इंडिया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने ये 31 सैटेलाइट्स 2 अलग अलग मदार में लॉन्च किए हैं। इसरो के हुकाम के मुताबिक ये सैटेलाइट जमीन की सतह पर नजर बनाने रखेंगे और जमीन, पानी, पौधों के साथ साथ कई और जानकारी भी फराहम करेंगे।